यस, कैसे हैं आप लोग? अगेन फिर से उसका जो रिमेन पार्ट था उस टॉपिक का, कौन से टॉपिक का? जब कंपनी शेयर फॉरफीट करती थी। हमने इससे पहले डिस्कस किया था व्हेन कंपनी इशू शेयर एट पार, तो दैट टाइम उन शेयर को कंपनी फॉरफीट कर रही है, यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक टू पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट वन इज इशूड एट पार, जब कंपनी ने वो शेयर्स पार पे इशू किए थे। नाउ अब जब कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है तो उन शेयर को कैसे फॉरफीट किया जाता है और उस एंट्रीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, वहां पे सिंपली हमने क्या किया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, यानी कि वो पार्ट जहां जहां पैसा नहीं आया था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और लास्ट में आता था आपका टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। और फॉरफीचर में वो अमाउंट जाती है आपकी जो कंपनी को रिसीव हो चुकी है, जितना पैसा उस शेयर होल्डर से कंपनी रिसीव कर चुकी है, तो उस पैसे को कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देगी। क्लियर हुआ? आई थिंक सब चीज़ें पहले से मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। नाउ अब प्रीमियम पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। जब एक शेयर होल्डर शेयर की फेस वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है, लेकिन साथ साथ किसी स्टेप पे कंपनी ने प्रीमियम भी मांग रखा था, तो उस स्टेप पे उसने फेस वैल्यू नहीं दी और प्लस प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू की एंट्री के साथ हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को शेयर कैपिटल के साथ डेबिट करोगे। वहां पे क्रेडिट होता था और यहाँ पे डेबिट होगा। कंपनी को जो पैसा मिल चुका था वो उसकी कंपनी के लिए प्रॉफिट था जब वो ड्यू कर रही थी, लेकिन अब की बार वो प्रीमियम कंपनी को नहीं मिला, तो ये भी कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, और इसको हमेशा डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री करते हैं, एक डायमंड एंट्री ले लेते हैं इसकी, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि कॉल्ड अप, जो आपकी कॉल्ड अप अमाउंट थी यहां पे क्या आ जाएगी, कॉल्ड अप। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट डालेंगे। देन फिर से वही स्टेप, इक्विटी शेयर, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर देंगे यहाँ पे। देन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे यहाँ पे। और लास्टली इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल, वॉट एवर जो भी रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मेंशन कर देंगे। और इन तीनों में वही अमाउंट जाती है जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई, यानी कि कॉल इन एरियर्स। हर स्टेप की कॉल इन एरियर्स इनके सामने आ जाएगी। और देन लास्ट में आ जाएगा आपका टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहां पे हम बात करेंगे फॉरफीचर की। क्लियर? इन स्टेप को यानी कि यहां तक के जो स्टेप है आप इनको कॉल्स इन अरियर्स भी राइट कर सकते हो, टू कॉल्स इन अरियर्स। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्ली फिर वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि ये कॉल्स इन एरियर्स कैसे कैसे हुई है, और ये जो टोटल अमाउंट आपने कॉल इन एरियर्स के नाम से इसमें क्रेडिट किया है ये कैसे आया है। क्योंकि एग्जामिनर को बोर्ड के एग्जाम्स में आपको हर चीज़ को क्लियरली बताना होता है। क्लियर है? और क्वेश्चन के अंदर गिवन भी होता है, शो योर वर्किंग नोट क्लियरली। उसका मतलब यही होता है गलती से कि आपको साफ साफ राइट करना है, हर स्टेप को समझा के चलना है एग्जामिनर को, बिकॉज दैट टाइम यू आर ए टीचर और एग्जामिनर आपका इवैल्यूएटर है, कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्लियर हुआ? एंड पॉज इट एंड कॉपी इट। ओके, ओके।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। आई थिंक कॉपी तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, इसका वर्किंग नोट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। स्टार लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम के हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट कॉल पे 2 और देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2। तो 5, 3, 8, 10, 12, टोटल हो गया 12 रुपीज़। शेयर की वैल्यू कितनी थी आपकी? 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ आपके प्रीमियम के। तो टोटल कितना हो गया? 12 रुपीज़। यहाँ पे रमेश है और उसको कितने शेयर दिए गए? 500 शेयर्स। और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। केस फर्स्ट में क्या है? रमेश ने डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। और उसके शेयर क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए। तो इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, ध्यान से देखना कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। शेयर्स यहाँ पे लिखते हैं हम एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखते हैं अलॉटमेंट, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कॉल और यहाँ पे लिखते हैं आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और शेयर्स थे आपके 500, ये हो गए आपके शेयर्स। तो इन शेयर्स पे इस पर्सन ने क्या किया है आपको? केस फर्स्ट में, तो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है आपसे? केस फर्स्ट में वो आपसे बोल रहा है कि उसने क्या किया है? 500 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, यानी कि इस पर्सन ने ये पैसा दिया है, ये पैसा नहीं दिया है। अब एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी है? 3 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितनी है आपकी? 5 रुपीज़। लेकिन 5 कैसे? 3 + 2 और देन फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़। टोटल हो जाएंगे आपके 12। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 है, यानी कि फेस वैल्यू 3 रुपीज़ ऑफ शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर प्रीमियम, यानी कि 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम के हैं और वो कंपनी किसके साथ ले रही है? अलॉटमेंट के साथ ले रही है। तो यहाँ पे देखिए इशू वाली एंट्री नॉर्मली आपकी हो जाएगी, लेकिन यहाँ वो पैसा कम आएगा। कितना पैसा कम आएगा अलॉटमेंट पे? ड्यू कितने से होना था आपका अलॉटमेंट? अलॉटमेंट ड्यू कितने से होना था? ड्यू जो होगा अलॉटमेंट आपका कितने से होगा? 20,000 शेयर है और 5 रुपीज़ का एक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। और माइनस क्या कर दोगे? अरियर्स कर दोगे आप। कितना? 500 शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 2500। कैसे? 500 × 5, ये पैसा नहीं आया है 5, 7। तो टोटल पैसा कितना आएगा बैंक में? बैंक में आएगा आपका 97,500। क्लियर हुआ? ओके, आगे एंट्रीज में चलते हैं। यस, पहली एंट्री किससे होगी आपकी? 20,000 शेयर हैं और एप्लीकेशन कितने की है आपकी? 3 रुपीज़ की। एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपीज़। और शेयर कितने हैं? 20,000। कितने शेयर है? 20,000 × 3, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने पहले भी बोला था अगर वो इशू कर रहा है तो इशू की भी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यस, एग्जैक्टली सेम एंट्री इसके साथ हो जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जो पैसा आपको रिसीव हुआ है वो पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये फर्स्ट एंट्री का ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है। ये सेकेंड एंट्री का ए पार्ट और ये इसका बी पार्ट, ठीक है।
इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट कितने से होगा आपका, कितना था आपका अलॉटमेंट? अलॉटमेंट था आपका 5 रुपीज़ का, जिसमें 3 रुपीज़ आपके अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपीज़ आपके किसके हैं? प्रीमियम के हैं। तो पहली जो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये पूरी अमाउंट से होगी 20,000 शेयर और इंटू 5 यानी कि 1 लाख रुपीज़। 20,000 इंटू 5, ये आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में करने के लिए नहीं है, फेयर नोट में नहीं है। देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल में कितना जाएगा, कितने शेयर थे? 20,000। देन 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। देन प्रीमियम कितना था? 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 40,000। आप लोगों को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैंने जर्नल एंट्री जब आप लोगों की शुरू की थी, तो जर्नल एंट्रीज में आपको करना क्या है, जर्नल एंट्रीज में प्रॉपर एक फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट में सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। विदाउट फॉर्मेट आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे और एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर आपने गलती से फॉर्मेट नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, निश्चित है। नाउ इसके बाद बैंक में कितना पैसा आएगा, हमने इससे पहले कैलकुलेशन की थी, शायद आप लोगों को याद होगी। वो कैलकुलेशन क्या थी, देखिए यहाँ पे मैं इसको और आपको वर्किंग नोट को सही तरीके से आपको करके दिखा देता हूं दोबारा से। वर्किंग नोट नंबर 2, देन यहां पे राइट करते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना आपका? 20,000 शेयर है इंटू 5, 1 लाख रुपीज। माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन अरियर्स, कितना आ जाएगा आपका बच्चों? 500 शेयर थे और अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 5 रुपीज। देन 2500, 00579, 97,500 से आप एंट्री करोगे। ये वर्किंग नोट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बैंक की एंट्री किससे होगी आपकी? बैंक की एंट्री होगी आपकी 97,500 से, 97,500। $97,500 से आप बैंक की एंट्री कर दोगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर अलॉटमेंट हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, यानी कि अलॉटमेंट के बाद उसके सारे शेयर 5 के 500 फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो एज यू नो वेरी वेल दिस एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे उसके पास? 500। और यहां तक कंपनी कितना मांग चुकी है आपसे? यहां तक कंपनी आपसे मांग चुकी है फेस वैल्यू का, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू की ही बात करेंगे हम लोग। फेस वैल्यू पे कितना मांग चुकी है? 3 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, 3 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो टोटल हो गया 6 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000। यानी कि शेयर कैपिटल जो डेबिट होगी वो 3000 से होगी, 3000 से होगी, ठीक है। अब प्रीमियम कितना था? प्रीमियम देखते हैं हम लोग। 500 शेयर थे आपके और ₹2 का प्रीमियम था। तो मुझे एक चीज बताएं आप लोग, जिस पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्या वो पर्सन प्रीमियम का पैसा देगा? नहीं जी नहीं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, प्रीमियम ले जाओ भाई साहब आप। इज इट पॉसिबल? नो वे। जो बंदा फेस वैल्यू का अमाउंट नहीं दे रहा है तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे कितना आएगा? 1000 रुपीज। अब बात कर रहे हैं हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एरियर्स कितनी बनी थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा था आप लोगों के सामने 500। कॉल इन एरियर्स कितने की बनी थी? 500 शेयर था और अलॉटमेंट कितने का था?
यहां पे जो अमाउंट आप कॉल इन एरियर्स की डालने वाले हो वो इंक्लूडिंग प्रीमियम जाएगी। जितना पैसा ओवरऑल अलॉटमेंट के ऊपर मांगा गया है वो पूरा का पूरा पैसा आपका एरियर्स में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो देन वो पूरी की पूरी अमाउंट कहां आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी 2500। गॉट इट? नाउ उस बंदे से कितना अमाउंट आप लोगों को मिल चुका है? कितना मिल चुका है आपको? उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है। एप्लीकेशन का पैसा कितना था? शेयर तो यही रहेंगे लेकिन एप्लीकेशन की अमाउंट थी आपकी 3 रुपीज, तो देन 1500। आई होप आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि पहला केस आपका खत्म होता है। अब दूसरा केस क्या है इसमें? दूसरा केस में उसने बोला है, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरे केस की बात करें, केस नंबर 2, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उसने किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो केस सेकंड में क्या आएगा आपका? केस सेकंड में उसने ये वाली अमाउंट भी नहीं दी। तो यहां तक कंपनी कितना मांग चुकी है फेस वैल्यू का? तो यहां पे मैं बात करूं 233, यानी कि टोटल 8 रुपीज। कितना कॉल्ड अप कर चुकी है? 8 रुपीज। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहां पे शेयर कितने थे आपके? 500। कॉल्ड अप कितना कर चुकी है? यहां तक 8 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट किए गए हैं। तो जब फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किए गए तो कॉल्ड अप हो जाएगा आपका 8 रुपीज, 4000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट का फिर से पैसा नहीं दिया, तो आपके सामने इससे पहले एंट्री थी, कितना पैसा आया था? 1000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम चेक कर लीजिए, दिस वन, तो 1000 रुपीज यहां भी नहीं आए आपके। देन अलॉटमेंट पे एक्चुअल अमाउंट कितनी नहीं आई होगी? एक्चुअल अमाउंट कितनी नहीं आई होगी आपकी? अलॉटमेंट पे एक्चुअल अमाउंट कितनी नहीं आई होगी आपकी? अलॉटमेंट पे इससे पहले हमने राइट किया था 2500 रुपीज नहीं आए हैं आपके। केस सेकंड में 500 शेयर थे, तो 500 शेयर इंटू 5, 2500। फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी? फर्स्ट कॉल चेक करो एक बार फिर से, फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी? फर्स्ट कॉल थी आपकी 2 रुपीज की। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज के हिसाब से 500 इंटू 2, 1000। क्लियर हुआ? देन वो पर्सन कितनी अमाउंट पे कर चुका था? देखो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसने दिया क्या? एप्लीकेशन तो दिया है ना, तो एप्लीकेशन की अमाउंट चली जाएगी फॉरफीचर में। तो फॉरफीचर में कितना जाएगा आपका? देन 500 शेयर थे, 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 1500। आई होप आप लोगों को ये चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोराटा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड केस क्या है? रमेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। रमेश अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता है तब एंट्री क्या बनेगी? मैं केस थर्ड को आपको यहीं समझा देता हूं डायरेक्टली एंट्री करके, इजी है। यहां पे लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां तक फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितना मांग चुकी है? कितना मांग चुकी है? क्वेश्चन में देखते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाता है, दो चीजें हैं, कंपनी अगर प्रीमियम रिसीव कर लेती है तो उसको दोबारा से कहीं नहीं बोलेगी, उसको कहीं एंट्री में लेके नहीं आएगी। अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो फॉरफीचर की एंट्री के साथ वो शो करेगी। तो मुझे यहां बताएं, उसने केवल आपको कौन सा पैसा नहीं दिया है? ये पैसा दे चुका है, वो ये पैसा आपको दे चुका है, ये पैसा नहीं दिया है उसने। थर्ड केस की बात कर, थर्ड केस में ये वाला पैसा नहीं दिया है, यानी कि यहां तक वो अमाउंट दे चुका है। तो कॉल्ड अप तो आपका कितना रहेगा? 8 ही रुपीज रहना है, लेकिन यहां से प्रीमियम को भूल जाएंगे हम लोग, प्रीमियम को दोबारा एंट्री में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इसको देख लीजिए आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन
arrears account or 2 share forfeiture account। तो देखिएगा आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर में कितना पैसा कॉल्ड अप हो चुका है? 8 रुपीज, 3A और 2A, टोटल कितना? 8 रुपीज। और शेयर कितने थे? 500, तो 500 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा? 4000। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया? 3 रुपीज नहीं आए हैं, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है, केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है। कितने? 2 रुपीज, तो 2 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपीज। 500 शेयर, शेयर कितने हैं आपके? 500 और इंटू 2000 रुपीज। और वो कितना पेमेंट कर चुका है भाई? 3 रुपीज ये पे कर चुका है और 3 ये 6 रुपीज, तो देन 500 इंटू 6, जितना पैसा आ जाता है कंपनी के पास वो चला जाता है फॉरफीचर अकाउंट में। तो कितना हो जाएगा? 3000। आई थिंक थर्ड केस भी आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें से 4 केस आप लोगों के लिए है। उसने बोला है रमेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। क्लियर हुआ? दैट्स इट। सॉरी, केस 4 पे आते हैं। रमेश फेल टू पे द बोथ कॉल्स, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। ये हो चुका है आपका, ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो जो बचा है वो ये है। तो यहाँ पे आपको ये एंट्री खुद से करनी है, इज जस्ट फॉर योर होमवर्क। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर होता है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं लाइफ में। हमें बड़ा बुरा लगता है कि कोई हमें बुरा बोल जाए, कोई हम पे गुस्सा हो जाए। कभी आपने एनालाइज किया है क्या? कभी गलती से एनालाइज किया है जो हमें बुरा बोल रहा है या हम पे गुस्सा हो रहा है? हम लोगों को आदत पड़ चुकी है अच्छा सुनने की। अगर कोई हमको अप्रिशिएट कर रहा है, अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो वो हमारे लिए इज टू गुड, क्योंकि हम पता नहीं कौन सी ईरा में जी रहे हैं। अगर गलती से आपकी किसी ने कोई कमी बता दी तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। कभी आपने सोचा है कि जो कमी बताता है तो नॉर्मल सी बात है, वो कमी है हम में, ठीक है, वो हमारा वेल विशर है। आप उसे एक चैलेंज की तरह लें और उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, तो कुछ टाइम के बाद वो ही पर्सन आपको अप्रिशिएट करेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं, और इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अगर इन दैट केस कहीं पे कुछ गड़बड़ है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके नीडी पर्सन है, जिन लोगों को ज़रूरत है, भले ही आप साइंस स्ट्रीम के हो, भले ही आप कोई सी भी स्ट्रीम के हो, लेकिन ये आपकी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं कि जो नीडी है उस तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म का जो मोटिव है, जो पर्पज़ है भीम पाठशाला का, वो ये है कि एजुकेशन इस कास्टिज्म से ऊपर उठ के, मैं एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस कास्टिज्म से ऊपर उठ के चले। क्योंकि एजुकेशन की कोई कास्ट नहीं होती है, एक टीचर की कोई कास्ट नहीं होती है, और एक स्टूडेंट की कोई कास्ट नहीं होती है। तो प्लीज़, मैं सुनील भारद्वाज भीम पाठशाला प्लेटफॉर्म से दोबारा से आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप हम लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं, इन वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ताकि जो लोग अननेसेसरी अमाउंट फीस वसूल कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा सबक हो कि एजुकेशन फ्री भी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ एजुकेशन का व्यापार नहीं हो रहा है, यहाँ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आपकी नीड को समझा जा रहा है। हम लोग भी उसी बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, मजाक नहीं बनाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहूँगा।